बाहर ना तो इतनी हवा चल रही थी और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि जो अंदर जाके 3 बजे रात को ऐसी हरकतें। जो इंसान ज़्यादा डरता है ना, वो फालतू के इल्यूजन्स अपने दिमाग में क्रिएट करता है और वही इल्यूजन उसके डर को और भी बढ़ा देती है और इन केस कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसकी वजह से मर भी जाते हैं। करीब 20 मिनट तक भूषण उस दरवाजे को घूरता रहा और वो लेफ्ट राइट करता गया। धीरे धीरे दरवाज़ा भी हिलने लगा, बट भूषण को ज़्यादा डर नहीं लगा। मे बी वो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस था और वो थोड़ी देर बाद सोचते सोचते सो गया। सुबह होने पर भूषण ने ये बात किसी को नहीं बताया। उसे लगा अगर वो किसी को ये बताएगा तो लोग उसे पागल समझेंगे, बट फिर भी उसने अपने बहन से पूछ लिया कि उस रूम में क्या है। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, बस तुम्हारे जीजू के दादा और दादी जी की कुछ फ़ोटोज़ हैं और अस्थियाँ रखी हुई हैं। इस बात पर उनके दीदी को थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ, कोई बात है क्या। तो भूषण ने बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे रात को अजीब से दरवाज़ा का जो लॉक है ना, ऐसे लेफ़्ट राइट स्विंग कर रहा था। तो ऐसा था कि आंधी भी नहीं आई थी, तो कोई चांस ही नहीं है उसका ऐसा कुछ होने का। उसी दिन जीजू उनको मंदिर घुमाने लेके गए। उन्होंने दर्शन वर्शन किए, पंडित जी से आशीर्वाद लिया और घर आए और आराम से सोए। बट नेक्स्ट डे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे होता ये है कि हमारे जो भैया जी स्टोरी सुना रहे हैं, वो बोलते हैं कि भूषण जो है, मैं उनके घर गया था तो वो मुझे ये स्टोरी सुना रहा था और उसके कुछ रिश्तेदार आए थे, कज़न्स थे, छोटे थे, लाइक 15-16, तो उनको भी सुना रहा था ये स्टोरी। और यहीं पे सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बात करते करते घर की बात छिड़ जाती है। तो भूषण बोलता है, अरे इसका घर तो भूत बंगला है, इसके घर जाने ही लायक नहीं है। ये बात भूषण अपनी बुआ की बेटी पायल से बोलता है कि इसका घर डरावना है, वहाँ पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा आने का मन नहीं करता, बट वो घर बहुत अजीब है, वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए मेरा उधर जाने का मन ही नहीं करता। भूषण ये सब बात बोल ही रहा होता है तो पायल बोलती है कि क्या हो अगर वो आत्माएं जो उस घर में गुजरी हों, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ किया ही ना गया हो या फिर किसी को फोर्सफुली मार दिया गया हो। इस पर भैया बोलते हैं, देखो आत्मा कोई भी हो, अगर उनकी अंतिम इच्छा पूरी ना करी जाए या फिर उनका अंतिम संस्कार ढंग से ना करी जाए तो उनको मुक्ति मिलना तो इम्पॉसिबल ही समझ लो। जो तुम्हारे पितृ योनि में जाने चाहिए वो तुम्हारे प्रेत योनि में चले जाते हैं और नतीजा ये होता है कि जो तुम्हें बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसकी जगह पे वो तुम्हारा नुकसान करने लग जाते हैं। हाँ, एक बच्चे के कटा हुआ हाथ और एक ना लाल कपड़ा धो के रखा हुआ था, अलमारी में रखा। पायल बोलती है कि आपको विद्या मौसी याद है। इस पर भूषण बोलता है कि हाँ वो मुझे याद है, उनको तो टीबी था, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। तो पायल बोलती है कि ये बात आपको शायद मामा मामी ने कभी बताई नहीं होगी, बट उनका मरने का रीज़न ये नहीं था। उनका मरने का रीज़न ये था कि उनका शादी से पहले अफेयर था और वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उनके बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया। भूषण को इन सब बातों पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ के दूसरे स्टेट में रहने चले गए थे और वो कभी कभी साल में वापस यहाँ आते थे जब पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा होती, तो इस तरह की बातें छिड़ जाती थी। भूषण बोलता है, क्या बात करे, उनका बच्चा भी था। वो बताती है पायल कि हाँ उनका एक बच्चा भी था। वो 9 मंथ उनकी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखा गया और जब बच्चा पैदा हुआ तो घर की इज्जत बचाने के लिए बच्चे का गला घोट के उन्होंने परिवार वालों के साथ ही उसकी आत्महत्या कर दी। भूषण के पापा और चाचा उस टाइम पर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और जब ऐसा हुआ तो वो यहीं पे थे, बट भूषण यहाँ नहीं था, वो छोटा था, तो वो लोग उधर ही बेंगलोर में रहते थे और ये बात उसको पता ही नहीं चली और नतीजा ये हुआ कि बच्चा जब पैदा हुआ उसको मार दिया गया। तो ये बात भूषण के पापा और चाचा को पता चल गई और पता चलते ही उन्होंने तुरंत, पायल की मम्मी उस समय वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने बोला कि बच्चे को मत मारो, बोल दो कि मेरा बच्चा है, मैं उसे पाल लूँगी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट उनकी किसी ने नहीं सुनी और बच्चे को मार दिया गया। जब ये बात भूषण के पापा और चाचा यानी पायल के दोनों मामा को पता चली तो उन्होंने तुरंत पायल की मौसी पर हाथ भी उठाया और उसके 2 साल बाद ही उनकी टीबी से मौत हो गई। भैया ये सब बातें सुन ही रहे होते, वो बोलते, देखो बच्चों की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। बच्चा चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस विधा में पैदा हो, उसको मारने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि बच्चे की कोई गलती ही नहीं है। तो पायल बोलती है, सब मामा को समझना चाहिए ना, और गलती मौसी की भी तो है, उन्होंने बिना सोचे समझे सबके साथ मिल के अपने बच्चे को ही मार डाला। पायल थोड़ी देर बाद बोलती है, आप लोग ये सब बातें कर रहे हैं ना, अब मुझे घर पे जाने में भी डर लग रहा है।
तो भैया बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। और इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद पायल अपने घर चली जाती है। पायल जिस दिन घर है उसी दिन उसे रात के 11:30 बजे बाथरूम जाना पड़ा। और बाथरूम पहले टाइम का बना था तो घर से दूर था, और रात भी इतनी हो गई थी तो पायल किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, किसको जगा कर साथ लिया जाए। तो उसने अपने हेडफोन्स लगाए, फ़ोन लिया और चली तो गई। बट वो जैसे ही अंदर गई उसे कुछ आवाज़ें आने लगी। वहाँ पे नल था और नल के चलने की आवाज़ें आने लगी। तो उसे लगा कोई आया होगा नल पे शायद। वैसे तो पायल ने अपने कानों में हेडफोन्स लगा रखे थे, बट उसे जब नल के चलने की आवाज़ आई तो उसने गाने को बंद कर दिया और वो सुनने लगी। तो बाहर उसे थोड़ी देर बाद ये आवाज़ आती है, मम्मी मत करो, मुझे मत मारो, ऐसा हल्का सा आवाज़ आता है। तो उसको लगा ना कि उसकी भाभी की बेटी और वो नल पे उसको लेकर आई हैं, तो इसीलिए ऐसी आवाज़ आ रही हो, शायद इसीलिए नींद में होगी, ऐसा बोल रही होगी। पायल ने सोचा कि वो नींद में है शायद, इसलिए ऐसे ही बोल रही होगी, वो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। उसके मन में थोड़ा था कि डर ऐसा पहले की स्टोरीज़ का, बट उसने उसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया और वो भूल गई उसको। अब देखो, जब पहले से ही तुम्हारे घर के बारे में ऐसी भूतिया अफवाहें फैली हूँ और तुम्हें कोई ये बताए कि नहीं यहाँ पर तो कोई नहीं आया था, और तुम्हें इस तरह की अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिल जाए, तो ओबियसली तुम्हारी फटेगी ही। बट जो सुबह उसको पता चला उससे उसके होश उड़ गए। उसने अपने भाभी से पूछा कि भाभी आप रात को नल के पास आई थी क्या बाबू को लेकर? तो वो बोलती है नहीं, वहाँ पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं क्यों आऊँगी, मैं तो पूरी रात अपने कमरे में थी, हम लोग कोई बाहर नहीं गया। बट इन सब बातों के बाद भी पायल खुद को ये कन्विंस कर लेती है कि शायद जो उसको भूषण भैया के साथ उसने बोला, वहाँ पे जो बात थी वो सब उसके दिमाग में चल रही थी जब वो वहाँ पे जा रही थी अकेली टॉयलेट। तो उसे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरे दिमाग का इल्यूजन है, मैंने ज़्यादा इन सब के बारे में सोचा इसीलिए मेरे साथ हुआ ऐसा। बाकी उसने तो कुछ देखा नहीं था, तो फिर भी कोई बिलीव करने का चारा ही नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो नेगेटिव एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर लेती है, या फिर जब कोई इंसान अकेला होता है और सोचता है कि मेरे अराउंड भूत है तो ऑटोमेटिक उसके आसपास आने की कोशिश करती है। वो डर तुम्हारा उनका सहारा बन जाता है उन्हें तुम्हारे पास आने के लिए। चाहे इंसान कितना भी हिम्मत वाला हो, अगर तुम्हें ये बता के कहीं भेजा जाए कि वहाँ पर भूत है, बट अगर वहाँ पर भूत नहीं भी होगा तो भी तुमको डर लगना फिक्स है। तुम झाड़ियों को कुछ भी देख के उसको इमेजिन कर लोगे कि नहीं दैट इज़ द घोस्ट। और यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूँ कि मेरे भैया को ये सब कैसे पता चला कि पायल के साथ वाला इंसिडेंट, तो ये सब पायल ने भूषण को बताया और भूषण ने कॉल करके उनको ये सब बताया था। फिलहाल पायल ने तो खुद को कन्विंस कर लिया कि उसे तो डर नहीं लगा, बट अगर तुमको डर लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, और नहीं लगा है तो भी सब्सक्राइब कर लो। जो इंसान ज़्यादा डरता है ना, वो फालतू के इल्यूजन्स अपने दिमाग में क्रिएट करता है, और वही इल्यूजन उसके डर को और भी बढ़ा देती है, और इन केस कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है जिसकी वजह से मर भी जाते हैं।